समाजवादी के बीच में थी और बीजेपी के बीच में थी। धीरे धीरे समाजवादी की सरकार आई, मायावती की सरकार आई, बीजेपी की भी सरकार आई, लेकिन मुलायम सिंह यादव आज भी जिनको लोग पसंद करते हैं, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता जो कि हर किसी को अपना समझते हैं। और यही वजह है कि पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, मुलायम सिंह यादव का हर कोई आदर और सम्मान करता है। आप बीजेपी नेताओं से भी सुन लेंगे कि हमने तो मुलायम सिंह यादव से उनका आशीर्वाद लिया है। आप अपर्णा से भी सुन लेंगे जो कि समाजवादी से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आप समाजवादियों से भी सुन लेंगे कि नेताजी का आशीर्वाद है। आज मतदान कुछ मत करो यार, अबे किसी का समझ में नहीं आएगा कौन क्या कर रहा है। वैसे भी कौन क्या करेगा मुझे थोड़ी पता है। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और हर चुनाव की तरह इस बार भी मुझे वोट डालने के लिए अपने गांव सैफई आना पड़ा और सैफई में हमेशा वोट डालता हूं। ये वोट इसलिए भी डालना ज़रूरी है और मैं अपील करता हूं सभी लोगों से जो आज मतदान जिन जिन क्षेत्रों में हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जितना ज़्यादा मतदान होगा उतना ही लोकतंत्र हमारा और मजबूत दिखाई देगा, लोकतंत्र बलवान हो, लोकतंत्र मजबूत हो। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना ज़रूरी है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बदलना चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के हर वादे और जो किए थे जनता को वो सब जुमले निकले। उनका हर विज्ञापन विकास का झूठा निकला और न जाने कितनी हम लोगों ने झूठी तस्वीरें देखी हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो और चाहे कारखाना दिखाना हो, चाहे फ्लाईओवर बना करके दिखाना हो। भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन में भी झूठी तस्वीर लगाई हैं। देश में अगर सबसे अच्छा और सबसे लगातार झूठ बोलने वाला अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। इनके संकल्प पत्र में लिखा था कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। 70 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात की थी। आज भी 11 लाख पद खाली हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मीट हुए जिसमें कि MOU साइन हुए 5 लाख करोड़ तक का। डिफेंस एक्सपो हुआ और ये भरोसा दिलाया गया कि उत्तर प्रदेश में मिसाइल्स बनेंगी, तोप बनेंगी, गोले बनेंगे। लेकिन आज सच्चाई ज़मीन पर जब देखते तो कुछ भी नहीं उतरा। यही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की जो बात कह रहे थे, आज भी 5 साल के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं बन पाया। कहने को तो कह रहे थे कि पहले दिन की घोषणा है मुख्यमंत्री जी की। जब वो मुख्यमंत्री बन करके झांसी गए पहली बार तो उन्होंने ये कहा कि झांसी को दिल्ली जोड़ देंगे सीधा। जिन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ इटावा से है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लेकर के आए और इटावा में हमारे घर पे जोड़ दिया आकर के, क्योंकि वो पहली बार झांसी गए थे। आज बुंदेलखंड का किसान दुखी है। सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में पलायन हुआ है। सबसे ज़्यादा अन्ना जानवरों की समस्या है। न केवल अन्ना जानवरों की समस्या है बल्कि सांडों से लोगों की जान जा रही है। और जो पानी का इंतज़ाम हो जाना चाहिए था, जो डैम या जो उस समय तालाब खुदे थे, उस योजना को भी आगे नहीं बढ़ा पाए। बिजली आज महंगी है, सिलेंडर महंगा है, डीजल पेट्रोल महंगा है। इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए किसान, व्यापारी, नौजवान एक होकर के मतदान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेंगे। इस बार किसान उत्तर प्रदेश से साफ करेंगे इनको। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री ने आज सुबह से ट्वीट किया, आपने देखा होगा। उन्होंने तमाम कहा कि डबल इंजन की सरकार में यहाँ पर गुंडागर्दी खत्म की, यहाँ पर इतने सारे डेवलपमेंट किए, बिजली दी। वो तो कह रहे हैं कि फिर से शासन लागू करेंगे और मैं समझता हूँ कि लखनऊ की खबर भी आपने पढ़ी होगी कि बिजनौर की एक कांस्टेबल कई दिनों से लापता थी और उसके बाद नाले में उसकी लाश मिली है। क्या लखनऊ राजधानी में जहां पर मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं, क्या उनके पास जवाब है? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये भाषण दिया और भाषण देकर के ये कहा कि यहाँ पर व्यापारियों के बच्चों का अपहरण हो जाता है। आगरा में एक व्यापारी के बच्चे का अपहरण हुआ। 2 दिन तक फिरौती मांगी गई, वो परिवार फिरौती नहीं दे पाया तो बच्चे की हत्या कर दी गई।